हिंडनबर्ग दोस्तों, क्या है हिंडनबर्ग? क्या कोई फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक के लिए फ्री में कोई काम करके देती है, या कमाने वाली कोई संस्था है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट पर ध्यान देती है? तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है तो इसका मतलब ये है कि काफी पॉसिबिलिटीज है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए किसी के ऊपर भी कोई भी कीचड़ उछाल कर प्रॉफिट बना सकता है। और हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा कि जिस तरीके से इसने एक न्यूज जो है आउट की और उसके बाद जो गिरावट अडानी ग्रुप्स के सारे स्टॉक्स में दर्ज कराई गई, दोस्तों देखने वाली बात थी कि 3.5 से 4 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप अडानी साहब का देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 48 से 72 घंटे के अंदर कम हो गया, सिर्फ एक ये न्यूज के कारण। किसी ने भी नहीं सोचा क्या ये सच हो सकता है, क्या इसकी सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद हम माल को बेचेंगे। किसी ने भी ये चीज को नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली का माहौल और सब लोग अपना माल बेच बेच कर भाग रहे थे। दोस्तों मैं आज ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी का मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा और बहुत कुछ बातें आप लोग सर्च करना है। एक इंसान था, उसका दोस्त भागते हुए आता है, कहता कि अरे दोस्त तेरा घर जो है जल रहा है। तो वो भागते हुए चला जाता है, उसके जस्ट एक बाजू में उसका दोस्त रहता है जो उसके जस्ट बाजू वाले घर में रहता है, वो वहीं बैठा रहता है। उसे कहा जाता है भाई तेरा वो दोस्त है, जा तू भी पानी से हाथ बटा, कुछ काम कर, आग बुझाने की कोशिश कर। बोलता है हट यार, मैं थोड़ा बिजी हूं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि घर उसका है, जल रहा है, वो भाग के गया और बचाएगा, मेरे को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट गुजरे थे कि उसको न्यूज आती कि भाई तेरा भी घर आग की लपेट में आ गया। अब वो भागते हुए दौड़ते हुए पहुंचता है और फाइनली उसको बहुत बड़ा पछतावा होता है कि अगर मैं पहले आ जाता और इसके घर पर अगर मैंने आग के ऊपर पानी डाला होता या बालू डाला होता या मिट्टी डाली होती, इसके घर की आग को बुझाने की कोशिश की होती, शायद मेरा घर बच गया होता, मेरा घर नहीं जला होता और इसका घर भी काफी हद तक बच जाता। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं इस स्टोरी के माध्यम से कि किसी एक अलग मुल्क में, अलग कंट्री में एक इंसान हमारी कंट्री के कॉर्पोरेट के ऊपर एक न्यूज जो है बॉम्बार्ड करता है, जो कि हो सकता, मैं नहीं कहता कि अडानी साहब बिल्कुल क्लियर है और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि अडानी साहब जो है उनके ऊपर जितने भी ये सारी चीजें लगी हुई है वो उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मोरल ग्राउंड्स पे कि किसी और कंट्री के सिंगल एक न्यूज से हम लोग अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त करने पर क्यों जुड़े हुए हैं, हम अपनी इकोनॉमी को खराब करने के पीछे क्यों टूटे हुए हैं और अपनी इकोनॉमी के अपने ही स्टॉक्स, अपने ही कंट्री के किसी कॉर्पोरेट के स्टॉक को इतनी तेजी से बेचने की क्या जरूरत है। और हमने ये भी नहीं सोचा है कि भाई हम जो है इसकी सदाकत यानी सच्चाई जो है उसके बारे में जरा हम देख रेख कर ले कि भाई सेबी भी जब एक्टिवेट हो गई है, काफी पता कर रही है भाई क्या मामला है, क्या चीजें, वो सब सामने आ जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कहने के लिए तो इन्वेस्टर हम थे, बट अब हम इन्वेस्टर नहीं, जब हम ट्रेडर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिए। और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा के पूरा खामोश है, मैं इसके खिलाफ, मैं ये चाह रहा हूं कि इतनी मुश्किलों से, इतनी मेहनतों से इतनी ऊंचाई पर हमारा जो है भारत आया है, हमारा इंडिया आया है, अब क्या एक छोटे से न्यूज के कारण इसकी पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी को हम तोड़ने पे तुले हुए हैं। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर जितने भी ये बड़े बड़े घराने हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े, उनको आज फ्रंट पर आना चाहिए, अडानी साहब के साथ खड़े रहना चाहिए और उनके शाना बशाना खड़े होके उनकी सपोर्ट में रहना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर से, अभी नहीं, बट अगर फेयर वैल्यूएशन पे अडानी साहब के स्टॉक्स हमें मिले, मैं भी अपने लिए भी बोल रहा हूं, अगर हमें मिले तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फेयर वैल्यूएशन ये एक पहला क्राइटेरिया है कि भाई 10 रुपए की चीज हम 10,000 में नहीं खरीदने वाले, हमें फेयर वैल्यूएशन में मिलेगा तो हम जो है अडानी साहब का 100% सहयोग करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। ये मेरा अपना मानना है और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, 10 रुपए का ही एक शेयर ले लीजिए, 20 रुपए का ही इन्वेस्ट करिए, 100 रुपए का ही इन्वेस्ट करिए, जो भी आपसे बन पड़ता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। और भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। फेयर वैल्यूएशन पर अगर कोई स्टॉक मिले तो
मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं, अपन फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके अडानी साहब को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो बड़े उद्योगपति हैं उनको भी सामने आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस तरीके से पिछली बार उस बंदे ने घर पर आग लगने की वजह से भागकर वो गया बेचारा, लेकिन दूसरा बंदा जो उसका पड़ोसी था वो नहीं गया और फाइनली उसके घर पे भी आग लग गई। तो इस तरीके का कीचड़ किसी के ऊपर भी उछाला जा सकता है। देखिए, मानव विज्ञान अगर देखें तो एक इंसान जब तरक्की कर रहा होता है ना दोस्तों, तो उसके पीछे बहुत से जो है ऐसे लोग लग जाते हैं जो उसको देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है कि ये भाई आगे क्यों बढ़ रहा है। अब देखा जाए तो अडानी साहब हमारे इकोनॉमी के या इक्विटी मार्केट के, स्टॉक मार्केट के पोस्टर बॉय थे। तो अडानी ग्रुप एज अ पोस्टर बॉय था, सारी दुनिया में लोगों को खटक रखता, बाकी देशों को भी खटक थी कि भाई ये बंदा इतने नीचे से ऐसा तेजी से ऊपर चलते चलते तीसरे पायदान पे कैसे पहुंच गया, दूसरे पायदान पे कैसे पहुंच गया। तो ये खटक थी। हो सकता है इस खटक को उतारने के लिए ये एक सोची समझी चाल हो कि भाई स्टॉक्स तो डेफिनेटली 100 से 1000, 2000, 3000 गए, बराबर है। इसके अंदर लोगों का जो सेंटिमेंट बिगाड़ने की कोई चाल हो तो उसकी जांच पड़ताल पहले हो जाने दीजिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग कोई ऐसी संस्था नहीं है जो फ्री में कोई विचार रखती हो, फ्री में कोई काम करती हो। उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट मार्केट है, बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट जो माइंड है, और वो भी प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। उनके भी कई ऐसे जो है न्यूज जो आउट हुए थे, कई न्यूज उनकी गड़बड़ भी निकली है। तो हो सकता है इस न्यूज को उछाला गया हो पूरे सेंटिमेंट को खराब करने के लिए। तो मेरा ये जो कहना है कि भाई इस बार सिर्फ 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, बजट थोड़ा अच्छा आना चाहिए, पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अडानी साहब को एक्टिव होना चाहिए और इसके खिलाफ जो है उनको लड़ना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, आप इस तरीके के एलिगेशन क्यों लगा रहे हो। तीसरी चीज, बाकी कॉर्पोरेट घराने यानी कॉर्पोरेट की एक यूनिटी तैयार होना चाहिए, एक यूनिवर्स बनना चाहिए। बाकी कॉर्पोरेट घराने जो है सामने आना चाहिए और उन्हें जो है मिलकर डट कर मुकाबला करना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान की, हमारी भारत की इकोनॉमी को क्यों इस तरीके से आप लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हो। चौथी चीज, हम और आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूट्यूबर्स भी उसमें आ गए, इन्फ्लुएंसर भी आ गए मेरी तरह, और हम और आपकी तरह रिटेल इन्वेस्टर भी आ गए। हमें जो है फेयर वैल्यूएशन पे कुछ ना कुछ सपोर्ट अडानी साहब को करना ही चाहिए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भाई अडानी साहब का मोदी से रिश्ता है या मोदी जी से रिश्ता है, इस तरीके की बहुत सारी बातें निकलती। दोस्तों एक बात बताओ, जब नेहरू जी थे उस वक्त जो हालात थे, उन्होंने डैम का निर्माण किया, बहुत सारे साइंस की कॉलेज खोले, ठीक है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की और उस वक्त जो है टाटा ग्रुप्स को और बिरला ग्रुप्स को काफी सपोर्ट किया गया। एक्चुअली होता गया, जब इकोनॉमिक कोई देश की चलती है ना, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को भी सपोर्ट में लेके ही चलना पड़ता है, तभी वो इकोनॉमी सही तरीके से बूस्ट कर पाती है। डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां, उनको भी लेके चलना ही है गवर्नमेंट को, बट प्राइवेट सेक्टर को हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते, उनको भी लेके चलना ही पड़ता है। तो हर एक जमाने में सपोर्ट चलता ही रहा है। जब मनमोहन सिंह थे दूसरे कार्यकाल में 2006 में, अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स आपको पता है, अडानी इंटरप्राइजेस, मुद्रा पोर्ट, काफी सपोर्ट था उनका उस वक्त, जो अच्छा रैली चल रही थी, बहुत अच्छा नाम था। तो कहना मतलब ये है कि सपोर्ट, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कॉर्पोरेट चल नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके की हिकमत अमली बनाई जाए, कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई जाए कि कोई तीसरा बंदा किसी और देश का, किसी और कंट्री का, ये हमारे अपने घर का मसला है, हमारे पास सीबी है, जांच पड़ताल की इतनी सारी एजेंसियां हैं, वो हमारा काम देख लेंगी, वो खुद काम कर लेंगी। बट किसी और देश का, कोई और कंट्री का जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मुनाफा बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, उन ऑर्गेनाइजेशन के बोलने पर हमारी अपनी इकोनॉमी को हम ध्वस्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो उम्मीद है कि मैं इसे नेगेटिव माहौल में कुछ पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप जान गए होंगे कि मैं कुछ हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इतना भी बुरा माहौल मत बना दो कि 8-10 साल के लिए, 5 साल के लिए हम जो है अपाहिज हो जाए। ऐसा नहीं करना है, बल्कि सेंटीमेंट, यार अगर आप लोग 2000 पे कोई चीज लेने के लिए तैयार तो उसको 1000 पे, 800 पे, 700 पे, 600 पे लेने के लिए तो तैयार रहो। उसको 6 रुपए का बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं करना है। बहरहाल
बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ड्यू डिलिजेंस लेके उसके बाद ही जो है निवेश करिएगा। मेरी तरफ से कोई बायस रिकमेंडेशन, मेरा अपना ओपिनियन था, दिल में दर्द था, मैंने सोचा आप लोगों के सामने बयां करूं, शायद कुछ जो है दर्द भी कम हो जाए और आप लोग भी कुछ चीज इससे ले पाए। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर जब गिरावट हो रही है दोस्तों, तो कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता है। इस तरीके की पैनिक सेलिंग होती है तो बड़े से बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट भी फेल हो जाता है। कोई भी टेक्निकल नहीं काम करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर लगाओ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन जहां मिलती है वही आपका कुछ हद तक काम करने की संभावना है। तो इस हफ्ते के लिए सबसे क्रूशियल सपोर्ट है 17,150 निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है 18,250। 18,250 जब तक तोड़ेगा नहीं निफ्टी, तब तक किसी को बुलिश नहीं होना है। और 17,150 अभी हमारे क्रूशियल सपोर्ट लेवल है इस हफ्ते के। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। अगले हफ्ते मंडे से मैं कंटिन्यूअस जो है सारे स्टॉक्स को, एक एक स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें काम करना है मार्केट के अंदर, किस तरीके से निवेश करना है। सारे अडानी के स्टॉक्स होंगे। अगला सप्ताह पूरा के पूरा मैंने अडानी ग्रुप्स के नाम रखा हुआ है। अपना टाइम ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अडानी के ग्रुप्स के सारे स्टॉक डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा 6-7 दिन में सारे स्टॉक्स डिस्कस हो जाएं, सारे लेवल्स, बाय, एंगल, ट्रायंगल, सारी चीजें लगा के आपको सारे तर्क देने के लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। कौन से लेवल पे हमें अच्छे रेट पे माल मिल सकता है, कहां से हम एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अगर आपने हमारा एमएसएम बुलेटिन नहीं सब्सक्राइब किया तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि एमएसएम बुलेटिन के अंदर दोस्तों मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, मात्र 1000 रुपीज में आप 3 महीने के एनरोल कर सकते हो और 3 महीने तक वीडियो देख सकते हो। जो लोग एक महीने का सब्सक्रिप्शन 15 हजार ले रहे हैं, मात्र आप 333 रुपए में आप जो है हर महीने जुड़ सकते हो मेरे साथ और देख सकते हो मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ। और कंप्लीटली एजुकेशन वीडियोस है, उसको देखने के बाद आपकी आंखें इस तरीके से खुल जाएगी कि आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। जब भी मैं मार्केट के अंदर कुछ अपडेट देना चाहता हूँ रनिंग मार्केट में, तो टेलीग्राम पे देता हूँ, आपको काफी फायदा हो सकता है। कमाते रहिए, खुश रहिए और अडानी साहब का, अडानी ग्रुप का हमें जो है सपोर्ट करना। अगर हम कॉर्पोरेट घरानों को नहीं बचा पाएंगे दोस्तों, तो फिर हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। आप खुद एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए, बैठिए, एक सेकंड 2 सेकंड के लिए सोचिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कितनी बड़ी दुविधा में हमारी मार्केट आ सकती है। और मार्केट दुविधा में आए दोस्तों, सब कुछ दुविधा में आ जाएगा। हम और आप सबका कैपिटल लगा हुआ है, कोई भी बिना कैपिटल लगाए यहाँ पे जो है प्रवचन नहीं दे रहा, हर एक इंसान का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए। उम्मीद है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद एक सही डिसीजन लेंगे।